पांच संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 78 है। तीसरी संख्या 123 है। तो शेष दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पांच संख्याओं का योग हो गया 655। दो संख्याओं का औसत ये है, तो दो संख्याओं का योग आ गया कितना, 6, 156। 8 दूनी 16 बचेगा, ठीक है। और तीसरी संख्या जो है वो है 123। 156 और 123 इसको जोड़ेंगे तो 9, 7 और 2, ये हो गई। ये पहली तीन संख्याओं का योग आ गया। तो आखिरी तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 279। इसमें से घटा देंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 या 4, 14, ये 7 बचा, ये 5, यानी 306। पहली लास्ट की जो दो संख्याएं हैं उनका योग दे रखा है इतना, तो लास्ट दो संख्याओं का औसत हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1, 8, 188। ठीक। अब अगला सवाल दिया था, पांच संख्याओं का योग है वो 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत दे रखा था इतना, तीसरी संख्या ये है, तो लास्ट दो संख्याओं का औसत पूछा था। सेम सवाल था, सेम पैटर्न पे था। तो ये हो जाएगा कितना, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1, 7 दूनी 14, 1, 15, 152। 152 में 103 जोड़ेंगे तो ये 5, 5, 255। 655 में से 255 घटाएंगे तो 0, 0, 3, 0, 0, 4, 400 आ गया। तो 400 लास्ट की दो संख्याओं का योग है, तो उनका औसत कितना हो जाएगा, 2 का भाग दिया 200 हो जाएगा। ठीक। देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। यदि इसे वह 15% के लाभ पर बेचता है तो उसे 1494 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। तो देखो, पहले वो 3% की हानि पर बेच रहा था माइनस में, बाद में वो प्लस में 15% के लाभ पर बेच रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, ये प्लस और ये माइनस, तो इनका डिफरेंस आएगा 18। 18% का जो मान है वो दे रखा है कितना, 1494। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1494 बटे 18। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1494 बटे 18 इंटू 100। तो इसको अपन काटेंगे, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, इसको काटते हैं, 9 एकम 9, 5, 9 6 की 54, फिर 5, 9 6 की 54, 166। फिर इसको वापस काटते हैं तो ये आ जाएगा 8, 3, और ये 00 इसमें लग जाएंगे। तो ये उसका लागत मूल्य आएगा 8300 रुपये। 47 की पावर -5, फिर भाग 47 की पावर 11 गुणा 47 की पावर -15, इसको हल करना है। तो देखो, 47 की पावर -5, फिर ये भाग है, इसका मतलब ये आ गई नीचे 47 की पावर 11 गुणा 47 की पावर -15 बराबर में, देखो 47 की पावर -5, ठीक, गुणा, अब ये जो 47 की पावर है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो जो घात है वो माइनस में हो जाएगी, यानी कि 47 की पावर -11 गुणा ये है ही 47 की पावर -15। आधार अगर सेम हैं तो जो घात हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 47 की पावर कितना हो गया, 15, 20, 30, ये हो गया 20, 30, 31 माइनस का 31। ठीक, ये आ गया। ये सवाल देखते हैं। तो इसमें इसको मान लेते हैं अपन A और इसको मान लेते हैं B।
यानी कि ए का मान है यहाँ 6.5 और बी का मान है 5। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसको जब अपन खोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो ये निकल के आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो नीचे फॉर्मूला बना हुआ है ये बना हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 6.5 माइनस 5 बराबर 1.5। अस्मिता ने एक साड़ी 4800 रुपये क्या करी, खरीदी। यह है इसका कॉस्ट प्राइस। एक वर्ष बाद ये सेलिंग प्राइस 4200 रुपये में उसने क्या कर दी, बेच दी। अब उसको कितना परसेंट हानि हुई, तो उसको जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 4800 माइनस 4200, ये निकल के आया कितने का, 600 रुपये का। 600 रुपये का लॉस हुआ, कितने पे हुआ, क्रय मूल्य पे 4800 पे। परसेंट के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से काटा, 8 6 की 48, तो 100/8 यानी कि 12.5% का क्या हुआ, लॉस हुआ। के का 35% 15 के 3600% से 15 कम है, तो के का मान बताना है। के का 35% ये हो गया, ये 15 के 3600% से कितना है, 15 कम है। ठीक, अब इसको करते हैं अपन, देखो 35 के हो गया, ये 35 के बराबर, ये एलसीएम लीजिए, 100 से 100 कट गया, ये कट गया, ये 100 यहाँ गुणा हो गया, तो 15 गुणा 3600 माइनस 1500। ठीक है, तो के का जो मान है इसमें 35 का भाग लग जाएगा, तो 5 अपन अब इसको काटेंगे, इससे काटेगा 7, ये 3, ये भी 3। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, 10 108 माइनस 300/7, 105 00/7, इसको करेंगे तो ये आ गया 7 5 1500। इसका उत्तर आ गया, नहीं कितना है, 7 एकम 7 1500। ठीक है, ये उत्तर आ गया इसका। ये 0.2 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब माइनस 3 गुणा 0.2 0.5, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होता है, इसको जब करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, और ये मल्टीप्लाई में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसको करेंगे ए प्लस बी प्लस सी 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.7, और ए स्क्वायर यानी कि 0.04 प्लस बी स्क्वायर 0.25 प्लस 0.49 माइनस ए बी यानी कि 0.01 माइनस बी सी 0.35 माइनस सी ए 0. तो इसको करेंगे तो ये आ गया 1.4, इसको करेंगे तो ये आ गया 9 और 9 9 दूनी 18 को 8 कहाँ से लगी, 1 4 2 6 1 7। ठीक है, 7 आ गया ये 0. और ये आ गया माइनस का, इसको करेंगे तो 0.50, 1.4 गुणा
50 गया तो ये आ गया 0.28 यानी कि 0.396। एक लड़की 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाती है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो लड़की घर से स्कूल जाती है और स्कूल से वापस घर आती है, तो इसमें क्या है, दूरी समान है। दूरी समान है तो फॉर्मूला लगता है औसत चाल का 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है, ये होगा 2 गुणा 10 गुणा 40 बटे 40 प्लस 10 यानी कि 50 हो गया। तो ये हो गया 2 गुणा 10 गुणा 40 बटे 50, 0 से 0 गया, ये गया 8 बार, 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 4, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी को निवेश करा। उन्होंने अपनी पूंजी को 8 माह, 4 माह और 5 माह के लिए निवेश करा, तो उनके लाभों का अनुपात क्या होगा? तो इस सवाल में 4 अनुपात में राशि को निवेश करा, कितने दिन के लिए करा? 8 माह के लिए। अनुपात दूसरे ने 6 के लिए करा, कितने के लिए करा? 4 माह के लिए। और तीसरे ने 8 को करा, कितने माह के लिए? 5 के लिए करा। ठीक है, तो इसमें देखो अपन काटते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 2 बार गया। फिर 2 से कट रहा है, 2 से काटा, ये 3 और ये, तो यह 4:3:5 इस अनुपात में उनका लाभ का अनुपात होगा। प्रथम 109 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं का योग होता है, योग सम संख्याओं का वो होता है n प्लस 1। n प्लस 1 हो गया सम संख्याओं का योग। और औसत निकालने के लिए n का भाग दे देंगे, तो n से n कट गया, तो औसत आ गया n प्लस 1 यानी कि 109 प्लस 1 बराबर 110। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक मिट्टी के बेलन को बेलन के समान त्रिज्या वाले एक शंकु में डाला जाता है। तो बेलन का आयतन दे रखा है इतना है, तो शंकु की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो, बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई साहब? पाई r स्क्वायर h। इसका मान दे रखा है 52800। ठीक, तो 22/7 r स्क्वायर निकालना है, h दे रखा है 42, 52800। इसको काटेंगे 6 बार गया, r स्क्वायर का मान आ गया 52800, ये 6, ये 22, 6 से अपन इसको काटेंगे तो ये गया 7 6 की 42, 8 8 6 की 48, 4 8 6 की 48, 00, 22 से कट गया 4, 400। तो r स्क्वायर का मान 400 है।